सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है, लेकिन किस कंट्री से इंस्पायर होके, किस कंट्री से हम इंस्पायर हुए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने बारो किया। ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी रशिया, डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि रशिया। हम रशिया से इंस्पायर हुए थे और रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की। टू वोट इन इलेक्शंस, टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू पे टैक्स। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमारा जो आर्टिकल 51 क्लॉज आई है, किसमें 51 क्लॉज आई जो है ये क्या बोलता है, स्टेट्स दैट सिटीजन मस्ट सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए, बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, they are enforceable in courts, they are non-enforceable but fundamental for governance, they can be ignored by citizens, या फिर they provide no moral obligation। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि इनको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं। आई बात समझ में। तो इस वजह से ये इनको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है। और ये हेल्प करती है हमारी गवर्नेंस में भी। ठीक है, किस में हेल्प करती है, गवर्नेंस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। किस कमेटी की रिकमेंडेशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ऑप्शन ए सवरन सिंह कमेटी, बी बलवत राय मेहता कमेटी, सी मंडल कमीशन, डी सरकारिया कमीशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सवरन सिंह कमेटी। सवरन सिंह कमेटी जो थी इसको हमने बनाया था 1976 में, और इसने रिकमेंड की थी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसने रिकमेंड की थी उनको हम आगे चल के देखेंगे। इसने 12 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया, लेकिन हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया। उसके बाद हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में हुआ था उसके थ्रू हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी को दोबारा ऐड किया। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी, ये हमारी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस के लिए इसको लेकर डील करती थी। यानी कि हमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमारा ड्यूटी है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड की थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस को प्रमोट करने का काम करती है। ऑप्शन ए आर्टिकल 51 ए क्लॉज डी, आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी, आर्टिकल 51 ए क्लॉज के, आर्टिकल 51 ए क्लॉज एच। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी जो है इसका क्या काम है, इसका काम है
प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट को, उसमें फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ भी आता है। ठीक है, ये जो एमसीक्यू है ये वाला, ये एमसीक्यू हमारे JKPSC, ठीक है, इसमें पूछा गया था, KAS के पेपर में परसों पूछा गया था। ठीक है, इसलिए ये जो एमसीक्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्पोज लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिटीजन्स, to create awareness and responsibility among citizens, to replace fundamental rights या फिर to limit the power of parliament। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू क्रिएट अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिटीजन्स। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का एम है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये मोरल ओब्लिगेशंस हैं। इसका मकसद है, इसका एम है कि अवेयरनेस को क्रिएट करना किसमें? लोगों में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर रिकमेंडेड बाय सॉवरेन सिंह कमेटी। सॉवरेन सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 18। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 12 फंडामेंटल ड्यूटीज को तो हमने ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन पार्लियामेंट मेक लॉ टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। का पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज के इन्फोर्स के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? यस, नो, ओनली विद सुप्रीम कोर्ट रिमूवल, या फिर ओनली अप्रूवल ओनली, या फिर विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलो, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इन्फोर्स अ फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा एक लॉ फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने का काम करता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स थ्रू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ठीक है, अगर कोई मतलब डिसरेस्पेक्ट शो करता है तो उसको हम पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई अगर डिसरेस्पेक्ट करता है हमारे नेशनल फ्लैग को, हमारे नेशनल एंथम को, तो उसको हम पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज रिलेटेड टू नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस के रिलेटेड कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? टू अपहोल्ड एंड protect the sovereignty, unity and integrity of India, to respect the national anthem, to protect monuments, to safeguard public property। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारा डिफेंस है, किसके लिए? कंट्री के लिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें डिफेंस करना चाहे अपनी कंट्री के लिए, जब कंट्री हमें बुलाएगी, जब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंस्पायर्ड विच फीचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये इंस्पायर हुई हैं DPSPs के किसी फ्यूचर के साथ। तो वो कौन सा फ्यूचर है, किस फ्यूचर से ये इंस्पायर हुई है? ऑप्शन है इकोनॉमिक जस्टिस, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, या फिर मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कि मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, इससे क्या हुआ है, सॉरी ये एक DPSP है, इससे फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ईयर वाज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
पासड। किस साल हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया? ऑप्शन है 2000, 2001, 2002, 2003। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 2000। 2000 में हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया और इस दौरान हमने क्या किया, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल जो ड्यूटी है, सॉरी, राइट टू एजुकेशन जो है इसको एज अ फंडामेंटल राइट ऐड किया और इसको हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी कंसिडर किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी इंश्योर्स रेस्पेक्ट टू द इंडियन हेरिटेज? कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा है जो कि ये इंश्योर करता है कि हमें इंडिया के हेरिटेज को रेस्पेक्ट देनी चाहिए? आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए, आर्टिकल 51 ए क्लॉज एफ, आर्टिकल 51 ए क्लॉज के, आर्टिकल 51 ए क्लॉज जे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सॉरी ए है, यानी कि सॉरी बी है, आर्टिकल 51 ए एंड एफ। एफ मीन्स क्या हो गया, एफ मीन्स फेरन, कश्मीर का फेरन, दैट मीन्स कल्चर। ये कश्मीर का कल्चर है, फेरन जो है ये कश्मीर का कल्चर है। तो आर्टिकल 51 ए क्लॉज एफ जो है ये हमारा कल्चर है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपने इंडिया के कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ डू फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प इन गवर्नेंस? फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे गवर्नेंस में हेल्प करती हैं? ऑप्शन ए, बाय इन्फोर्सिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिटीजन्स, बाय गाइडिंग द जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग लॉज, बाय रिप्लेसिंग फंडामेंटल राइट्स, या फिर बाय मेकिंग लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बाय गाइडिंग द जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग लॉज। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वाज फर्स्ट सुगेस्टेड इन इंडिया बाय। जो सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया है उसको किसने सुगेस्ट किया, यानी कि किसने कहा कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए? ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सौरन सिंह कमेटी, सरदार पटेल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सौरन सिंह कमेटी। सौरन सिंह कमेटी जो थी इसको हमने अडॉप्ट किया, यानी कि इसको हमने इस्टेब्लिश किया 1976 में, और सौरन सिंह कमेटी ने हमें 12 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी, लेकिन हमने इसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ही अडॉप्ट किया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ऑप्शन ए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू पे इनकम टैक्स रेगुलरली, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि टू पे इनकम टैक्स रेगुलरली। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कैन न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हम न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन ए, नो, बी, यस, बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी, ओनली विद सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल, डी, ओनली बाय रेफरेंडम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, हाँ हम न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर फाउंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज किस एक आर्टिकल में पाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस एक आर्टिकल में?
आर्टिकल 21, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 32। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 51A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड है, यानी कि उसके अंडर हैं। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारे आर्टिकल 51A में है, ठीक है, जो कि पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A, ठीक है। इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।